विवेक जी, क्या इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है या फिर जो अब तक दर्ज नहीं था इतिहास में उसको दर्ज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसको संघीकरण ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है। ये डरपोक लोग हैं, इनकी पहली साजिश थी कि जो सही हिस्ट्री है, जिसका मतलब है कि अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, उसको हटा करके वाइप आउट कर दें मुगलों को। लेकिन फिर इनकी खिल्ली उड़ती इंटरनेशनल सर्कल्स में। ऑक्सफोर्ड में क्या पढ़ाया जाता है, हार्वर्ड में क्या पढ़ाया जाता है, यूरोप में भारत के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या तथ्य हैं, जो असली तथ्य हैं, आर्कियोलॉजिकल तथ्य हैं, किताबों पे आधारित हैं, ग्रंथों पे आधारित हैं। तब फिर इनको समझ नहीं आई तो इन्होंने बीच का रास्ता निकाला और बीच के रास्ते में आकर के एक एक राजा को लिख लिख करके उसमें खराबी की। आपने चित्तौड़गढ़ का मेंशन करा, क्या मुझे कोई बताएगा कि चित्तौड़गढ़ में अकबर लड़ने गया था या राजा मान सिंह? और कितने राजपूत राजा खड़े हुए थे अकबर के साथ? पूरा राजपूताना अकबर के साथ था। राणा प्रताप एक अलग लड़े थे, ये अलग इशू है, और वो एक महान राजा थे, वो भी एक अलग सच्चाई है। लेकिन आपने उसको विलन पेंट कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसने जाकर के हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा। क्या ये मालूम है आपको कि इनके पिता हुमायूं जब एग्जाइल में थे तो किसके पास थे? पाकिस्तान में अमरकोट की रियासत में जो राजपूतों की सोडा खानदान है वो आज भी है और वहां मेंबर पार्लियामेंट है, उनके यहां हुमायूं ने शरण ली। अकबर का पालन पोषण और वो 12-13 साल की उम्र तक, जब तक वापस दिल्ली की सल्तनत पे हुमायूं नहीं आए, अकबर वहां रहते थे राजपूतों के बीच में पूजा पाठ के साथ। ही वो सेकुलर, दीन इलाही क्या चीज थी? अशरफियां लेकर के अकबर को ये कर दिया और वो कर दिया, बेकार की बातें। अमितोष पारिक जी हमारे साथ जुड़े हुए राजस्थान से। अमितोष पारिक जी की अपनी कमियां हैं। अमितोष पारिक जी, क्या राजस्थान के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए? प्रत्युष जी, अभी आपके दो प्रवक्ताओं ने कहा कि इसका संघीकरण कर दिया गया है, इसका सेफ्रनाइजेशन कर दिया गया है, और अगर इतिहास को सही ढंग से पढ़ाना जा रहा है तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि अगर उसका सेफ्रनाइजेशन कर दिया गया है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है और भारत में ये महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बोलेंगे, ये राणा सांगा के बारे में नहीं बोलेंगे, ये बहलोल खान को मारने वाले के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे? अमर सिंह के बारे में नहीं बोलेंगे। ये गीता गाएंगे और गाट गाएंगे, पाठ पढ़ेंगे अकबर के, औरंगजेब के, तैमूर के, खिलजी के, गजनवी के, गांधी के। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जौहर होने लगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या किला। लेकिन देखिए क्या होता है, मैं बताता हूं आपको, सुनिए मेरी बात। आपके कम्युनिस्ट एक एक करके बोले। संविधान से चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र ये? अरे सुनिए विवेक जी और ये ईशान जी, प्रत्युष जी, मैं एक हिस्टोरियन का आपको कोट करता हूं, फरिश्ता, द ऑथर ऑफ तारीख ए फरिश्ता। अरे कांग्रेस प्रवक्ता चुप रहिए, जो सेपरेट टेरर की बात करता है उनको जवाब नहीं देते। ईशान जी अपनी बारी बोलेगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। कंप्लीट करें जल्दी से। धन्यवाद प्रत्युष। द ऑथर ऑफ तारीख ए फरिश्ता एंड गुलशन इब्राहिम, किसने लिखा है? हिस्टोरियन फरिश्ता, कोई हिंदू हिस्टोरियन नहीं था। क्या कहा है कि the first gave to medieval bloodbath that was India during Muslim rule, when he declared that over 400 million Hindus got slaughtered during Muslim invasion and occupation of India. Survivors got enslaved and casted. India population is said to have been born around 600 million और मुगल राज में 200 मिलियन हो गई। कहां चले गए? उन्माद डायनेस्टी से लेकर बहादुर शाह जफर तक के लिए कहा गया है every new inventor is hills of Hindu skulls, बुद्ध शिकन जिसे कहा जाता था। लेकिन क्या होता है, योगी आदित्यनाथ जब महाराणा प्रताप को बोल देते हैं तो अब इनके पेट में दर्द होता है, तो औरंगजेब की छाती क्यों नहीं ठोकी? हिंदू के मंदिर तोड़ दिए, मस्जिद बना दी, लेकिन आज नाजिम खान भी हमारे साथ है। नाजिम खान, क्या इतिहास के बारे में बताने से क्या हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा होती है? क्या इतिहास में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, मुगल शासकों के बारे में, दिल्ली सल्तनत से लेकर आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ लीजिए, आजादी के बाद का इतिहास पढ़ लीजिए। क्या सच सामने आने से क्या हिंदू मुसलमान में नफरत होती है क्या? हाँ प्रत्युष जी, देखिए बिल्कुल सच सामने आना चाहिए। हाँ। जिस तरीके की बात यहाँ पे अकबर को हैवान की बात कही है, तो कहीं ना कहीं बीरबल पे भी उंगली उठनी चालू हो गई है। भाई बीरबल भी उन्हीं 9 रत्नों में से हुआ करते थे। लेकिन एक मुझे आपत्ति हुई प्रत्युष जी, जो अमितोष भाई ने कहा कि आपके दोनों प्रवक्ता, यानी कि प्रत्युष जी इन्होंने आपका नाम लिया कि आपके दोनों प्रवक्ता, जबकि प्रत्युष जी आप बिल्कुल एकदम सुन लीजिए जो आप डिबेट कराते हैं बिल्कुल सार्थक डिबेट कराते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की भी बात करी थी। भाई देखिए, हम लोग तो आज तक भारत को धर्मनिरपेक्ष मुल्क मानते हैं, यहां पर सब राज करते हैं, यहां पर कोई भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता, ना कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात करता। अब मैं आ जाता हूं इतिहास पर। भाई देखिए, आपको इतिहास से बड़ी दिक्कत है। भाई अकबर को तो महान कहा जाता है, तो भाई हम कहते हैं कि हमारे जो और महापुरुष हैं जिन्होंने अकबर से लड़ाई लड़ी, उनसे लोहा मनवाया, वो भी महान है। लेकिन आपने जिस तरीके का इतिहास यहां पर बदलाव करने की कोशिश करी है, इतिहास नहीं है। अगर असली इतिहास अगर हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे, अगर उनको पढ़ा दिया जाए ना, जो आप इतिहास बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप में सब लेकिन ये भी तो सच है ना नाजिम भाई
कि जो अनटोल्ड स्टोरी है अगर वो सामने आ रही है तो वो भी बच्चों को जानने का हक है। इतिहास में जो पढ़ाया गया वो कई पीढ़ियों ने पढ़ लिया, लेकिन अगर नई पीढ़ियों के सामने अगर कुछ बातें आ रही है तो वो उनकी सोच पर है ना, उनकी सोच पर। हाँ देखिए प्रत्युष जी, देखिए ऐसा कोई इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है, इतिहास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। भाई अगर आप इतिहास सर अगर प्रोपेगेंडा होगा, अगर वो नाजिम भाई प्रोपेगेंडा होगा तो आज के समय में प्रोपेगेंडा आज के समय में टिकता नहीं है, तुरंत में धाराशायी हो जाता है।